लड़की जैसे ही अलमारी को खोलती है, देखती है कि अलमारी में बहुत सारे पैसे, उसके गहने और एक डायरी रखी हुई थी। लड़की ने पैसों को देखा, अपने गहनों को देखा। उसके बाद उसकी इच्छा हुई कि थोड़ा डायरी में देखा जाए क्या डायरी में लड़की ने लिख के रखा है। जैसे ही लड़की ने उस डायरी को खोला, उस डायरी में उस लड़की ने कुछ ऐसा पढ़ा कि उसके मन में जो उसके प्रति नफरत थी, घृणा थी, कि उसे उस लड़के से प्यार हो गया और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और इस लड़के से दोबारा प्यार कर लेती है। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से कि कैसे शादी के बाद भी एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा मालूम होता है कि वो अपने पति से दोबारा प्यार करने लगती है और हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक लड़के से हो जाती है। उस लड़के के घर में जहां उस लड़की की शादी हुई थी, उसके माँ के अलावा कोई नहीं रहता है। उसकी बहन नहीं थी और उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। लड़के को दहेज में लड़की के पिता की तरफ से बहुत सारा सामान मिला था। लड़की के पिता ने अच्छे घर में शादी कर दी थी, लेकिन लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उसके पिता ने इस शादी को किया, तो वो अपने पिता का मान रखने के लिए अपने पति के घर में आ जाती है, लेकिन उसके दिल में उस लड़के के प्रति प्रेम बना रहता है। सुहाग रात के दिन लड़की का पति अपनी पत्नी के रूम में दूध लेकर आता है और अपनी पत्नी यानी उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है। लड़की उस लड़के को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। इसलिए वो उस लड़के से गुस्सा होकर बोलती है कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। ऐसा सुनकर उस लड़की का जो पति रहता है वो बहुत दुखी होता है। लड़का बहुत अच्छा रहता है, वो दुखी होता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को बोलता है कि नहीं नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो केवल आपके लिए दूध लेकर आया था, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर वह लड़का उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि वो उस लड़के से झगड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसे कड़े वचन बोले, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि लड़का बड़ा अच्छा होता है। वो झगड़ा इसलिए करना चाहती थी ताकि लड़का उससे झगड़ा करे और लड़की उसे तलाक देकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जा सके। लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो जाते हैं, लेकिन लड़की केवल अपने बॉयफ्रेंड से दिन रात फ़ोन पे बनी रहती है, लगी रहती है। न कोई भी घर का काम करती है, न किसी के लिए खाना बनाती है, न किसी से प्यार से बात करती है। उधर लड़की की माँ भी बहुत अच्छी होती है, वो बिना कोई शिकायत के सबके लिए खाना बनाती है और लड़की को भी खाना परोस कर देती है। सबको खाना खिलाते समय उसकी माँ के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा और बहू दोनों खुश रहें। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। लड़का रोज सुबह अपने घर से कंपनी के लिए जाता और शाम को थक हार कर अपने घर आता, लेकिन वो जो लड़की उसकी पत्नी थी, वो उस लड़के को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती। अब उस लड़के और लड़की की शादी की करीब 1 महीने हो गए थे, लेकिन दोनों ने 2 मिनट भी एक साथ समय नहीं बिताया था। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं बोलता। लड़की उससे कभी भी बात नहीं करना चाहती थी। उसके बाद भी लड़का खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना निकाल कर उसको खाना देता, लेकिन लड़की कभी भी उसके साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करती थी। लड़का
जहाँ बेटा लड़की अपने खाने को उठाकर वहाँ से अलग कमरे में जाकर खाना खाती थी। कभी भी वो लड़के के साथ दो शब्द बात भी करना पसंद नहीं करती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी, क्योंकि लड़की के पिता एक अच्छे कारोबारी थे। उन्होंने अपनी लड़की को भी एक स्कूटी दी जिससे वो कहीं आ जा सके। जैसे ही लड़का कंपनी में अपने जॉब के लिए जाता, लड़की स्कूटी लेकर बाहर निकल जाती और दिन भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं न कहीं घूमती रहती। और जैसे ही लड़के की घर आने का समय होता, वो उससे पहले स्कूटी लेकर अपने ससुराल वापस आ जाती। एक दिन लड़के की कंपनी में छुट्टी रहती है, तो लड़की एक अच्छे भले खाने को भी गंदा बोलकर उसकी सासू माँ से झगड़ा कर लेती है। वो अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा बोलकर जो सासू माँ की तरफ से खाना उसे दिया गया था, उस खाने को बाहर फेंक देती है। और यह देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लड़की की उस दिन कंपनी में छुट्टी थी, वो घर पर ही था। उसने अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया और अपनी पत्नी यानी उस लड़की पे हाथ उठा देता है। यह देखकर लड़के की माँ अपने ही बेटे को डांटती है। इधर लड़की को लड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था, जो कि लड़के ने जब उस पर हाथ उठाया तो उसे बहाना मिल गया। वो कुछ भी नहीं किसी को बोलती, स्कूटी को निकालती है और गुस्से के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। लड़की बॉयफ्रेंड के पास पहुंचकर बोलती है कि मैं अब एक पल भी उस घर में नहीं रहूंगी। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाया। लड़की रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि उस गवार ने आज मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती। मौके के फ़ायदे को उठाते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम मेरे साथ भाग चलो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुमने मुझे वापस लौटा दिया था, यह बोलकर कि हम लोग खाली हाथ कब तक भागेंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। लड़की का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो बड़ा ही शातिर रहता है। वो लड़की को समझाता है कि जानू, हम लोग खाली हाथ कितनी दूर तक भाग सकते हैं। तुम अपने घर से गहने और पैसे लेकर आती तो हम लोग का जीवन यापन अच्छे से होता, लेकिन तुम मेरे पास खाली हाथ आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें वापस लौटाया था। कि हम लोगों के जीवन यापन करने के लिए पैसों की अति आवश्यकता है। और हाँ, एक बात और, मैंने जब भी तुम्हें छूने की कोशिश की तो तुमने हमेशा मुझे मना किया कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, शादी के बाद ही करना है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि हाँ, ये सब शादी के बाद ही अच्छा लगता है और मैं अभी तक कुंवारी ही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उस गवार के साथ एक रात भी नहीं बिताया है। मैं तुम्हारी हूँ, हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा ही है। क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उसे कभी भी भाव नहीं दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से मेरे मांग में सिंदूर भरो। लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। कल शाम तक का मैं तुम्हें समय देता हूँ। तुम अपने पति के घर में जाओ और 5 लाख रुपए और सारे गहने लेकर मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का पता देता हूँ। तुम उस रेस्टोरेंट में, उस होटल पर आकर मुझे कॉल करना, लेकिन याद रहे 5 लाख रुपए और तुम्हारे जितने भी गहने हैं वो सभी गहने और रुपए लेकर जरूर से जरूर आना। लड़की बॉयफ्रेंड से जब सुनती है कि 5 लाख रुपए लेकर आना है और गहने लेकर आना है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि कहाँ उस गवार के पास पैसे होंगे, बल्कि मेरे पापा ने उसे 3 लाख रुपए दहेज में दिए थे। लड़की बोलती है गहने मेरे पास हैं, गहने मैं लेकर आ जाऊंगी, लेकिन पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगी। जो भी पैसे मेरे पापा ने उस गवार को दिए हैं वो एक अलमारी में बंद करके रखा है। अगर उस अलमारी का चाबी मुझे मिल जाए तो मैं पैसे और गहने दोनों लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। ये बोलकर लड़की अपने ससुराल वापस आ जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से झगड़ा करती है। वो अपने पति और सास पर खूब चिल्लाती है, लेकिन अफसोस कि उसका पति और उसकी सास दोनों शांत रहते हैं। दोनों में से कोई भी उससे कोई भी प्रकार का बहस नहीं करता। लड़की दोनों से बहस करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम पैसे और गहने लेकर कब तक आ रही हो। लड़की ने मैसेज का रिप्लाई करते हुए बताया कि तुम धैर्य रखो, मैं पैसे और गहने लेकर टाइम से होटल में पहुंच जाऊंगी। तभी दरवाजे पर उसके पति का आवाज आता है। पति उससे बोलता है कि माँ ने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लो। पत्नी चिढ़ते हुए बोलती है कि मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। पति दरवाजे के नीचे से चाबी को दे देता है और अपनी पत्नी से यानी उस लड़की से बोलता है कि अपना जो भी काम हो वो कर लेने के बाद खाना खा लेना, क्योंकि मैंने और मेरी माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है कि आज हम लोग सभी साथ में खाना खाएंगे, इसलिए हम लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। लड़की लड़के को कहती है कि तुम और माँ खाना खा लो, क्योंकि मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ। और जल्दी से लड़की चाबी को उठाकर अलमारी को खोल कर देखती है। जैसे ही लड़की अलमारी को खोलती है, वो देखती है कि अलमारी के अंदर जो उसके पापा ने 3 लाख रुपया दिया था, वो 3 लाख रखा हुआ है और उसके गहने रखे हुए हैं। लेकिन उस अलमारी में पैसे और गहने के अलावा एक डायरी भी थी, जो उस लड़की की डायरी थी। लड़की जब उस डायरी को खोलकर पढ़ती है तो सन्न रह जाती है। लड़की जब उस डायरी को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस लड़के के बारे में पता लगवाया है। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और वो कितने ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। आपके पिता ने सब पता लगाया है, लेकिन उसके बाद भी आपके पिता ने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो इश्क का नशा है वो किसी और से जुड़ने ही नहीं देती है और आप उनकी बातों को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने आपको बताना उचित नहीं समझा। आपके पिताजी ने मुझे सारी बात बताई। आपके पिता ने मेरे सामने हाथ जोड़कर ये मुझसे प्रार्थना की कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना और उस धोखेबाज लड़के से मेरी बेटी की रक्षा करना। एक पिता के मुंह से बेटी के लिए इतना चिंता देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो गया। मुझे तुम्हारे पिताजी के स्वभाव से ये तो पता चल गया था कि एक अच्छे पति होने का मुझे इज्जत मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छे और प्यारा दामाद होने की इज्जत मुझे हमेशा तुम्हारे पिताजी के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए मैंने दहेज में मिले हुए सारे पैसे और सारे गहने तुम्हारी इस अलमारी में सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं तो दहेज लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपके पिता ने मुझे जबरदस्ती में ये पैसे और दहेज में कुछ गहने दिए थे। दहेज से मुझे काफ़ी नफरत है, क्योंकि इस दहेज के नाम से मैंने अपनी बहन को खोया है और मेरे पिताजी का भी यही कहना था कि बेटा, किसी भी लड़की के पिता से 1 रुपया भी दहेज मत लेना। इसलिए मैंने आपके पिता के माध्यम से मिला हुआ सारा पैसा और सारा गहना सुरक्षित इस अलमारी में रखा है जो आपका है। लड़का अपनी डायरी में लिखता है कि इस डायरी के बीचों बीच मैंने डाइवोर्स का पेपर साइन करके रख दिया है। केवल उसमें तुम्हारा साइन करने की आवश्यकता है और तुम मुझसे आज़ाद हो। कहीं भी और किसी के साथ भी जब चाहो तब जा सकती हो। मेरी तरफ से कोई भी तरह का रोक टोक नहीं होगा। लड़के ने उस डायरी में लिखा था
कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस गवार के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हो, तो तुम इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना। अपने गहने और पैसे लेकर कहीं भी किसी के साथ भी जा सकती हो। यह सब पढ़कर लड़की न चाहते हुए भी अपने गवार पति के बातों से मंत्रमुग्ध हो गई थी। लड़की को उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था और वह न चाहते हुए भी अपने गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस कर रही थी। जैसे ही उस लड़की को अपने पति का प्यार महसूस हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लड़के ने लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की, और वो बेटा कैसा जो अपनी माँ की इज्जत की रक्षा न कर सके, वो बेटा किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे इस गलती के लिए तुम माफ़ कर देना। लड़का बोलता है कि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और किसी भी बेटे के लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा होना ही चाहिए। आपको मैं दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने के लिए लाया था, न कि आपके साथ जबरदस्ती करने के लिए। इसलिए आज से आप आज़ाद हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। लड़का ने आगे डायरी में लिखी थी कि आप मुझसे प्यार करें न करें, मैं जीवन भर केवल आपसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतनी बातों को पढ़कर लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थी। अचानक उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम गहने और पैसे लेकर कब तक होटल में आ रही हो। यह पढ़कर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही लड़की के फोन पर बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, लड़की गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो फोन को स्विच ऑफ कर देती है और उस सिम को तोड़कर फेंक देती है जिस सिम से वो घंटों अपने बॉयफ्रेंड से बातें किया करती थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि जिस लड़के के प्यार में वो दीवानी थी, पागल थी, वो उस लड़के के नज़र में लड़की की अहमियत केवल पैसों के लिए थी। वह बार बार लड़की से पैसों और गहनों की ही बातें करता था और जिस लड़के को, जिस अपने पति को वो गवार समझती, वो लड़का, वो पति उसे बहुत ही प्यार करता था। उसने उसकी पिता की लाज रखने के लिए उससे शादी कर लिया, जबकि लड़का सब जानता था। लड़की समझ चुकी थी कि मेरा गवार पति मुझे उस समय भी प्यार करता था जब उसे यह पता थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसे अपने पति की प्यार की अहमियत पता चल गई। लड़की अपने ऊपर बहुत पछताने लगती है कि मैंने अपने पति के प्यार को क्यों नहीं समझा। लड़की बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो अलमीरा के सारे सामान को जैसे था वैसे रख देती है। सारे पैसे, सारे गहने अलमारी में रख कर अलमारी को बंद करके वो कब सो जाती है उससे पता ही नहीं चलता। सुबह जब लड़की की नींद खुलती है तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। लड़की सबसे पहले उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार होती है। एक सुहागिन की तरह वह अपने मांग में एक लंबी सिंदूर लगाती है, जबकि पहले वो एक बिंदी की तरह छोटा सा सिंदूर लगाती थी ताकि कोई देख भी न सके। लेकिन आज उसने एक सुहागिन की तरह अपने मांग में लंबा सिंदूर लगाया, अच्छी साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार करके अपने पति के ऑफिस जाने को तैयार हो गई। उसने इतनी लंबी सिंदूर लगाई थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी कोई भी व्यक्ति उसे देखकर बता सकता था कि वो सुहागिन है। फिर उसने अलमारी से अपना मंगलसूत्र निकाला, उसे पहना। उसके बाद किचन में गई और अपनी सासू माँ को ज़बरदस्ती आराम करने के लिए भेजकर उसने स्वयं अपने हाथों से सुंदर सुंदर अपने पति के लिए पकवान बनाए। सबसे पहले खाना बनाकर उसने अपनी सासू माँ को खाना खिलाया।
उसके बाद अपने पति के लिए टिफिन में खाना को लेकर, क्योंकि लड़की को अपने पति के ऑफिस का पता नहीं मालूम था, तो वो अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। लड़का आश्चर्य रहता है कि न जाने क्यों आज उसकी पत्नी उसके ऑफिस का पता पूछ रही है। लड़का सोचता है हो सकता है कल उसने डायरी में रखा हुआ डाइवोर्स पेपर पढ़ लिया हो और उस पर साइन करके वो आज मुझे ऑफिस में डाइवोर्स का पेपर देने आ रही हो। यह सोचते हुए लड़का बहुत ही दुखी होता है और फ़ोन पे उसे अपने ऑफिस का पता बता देता है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और थी। आज उसे उसकी असली पत्नी मिलने वाली थी। पत्नी ने खुशी खुशी पति को नोट किया और टिफिन में अपने पति की पसंद की खाना बनाकर, जो उसने अपनी सासू माँ से पूछ लिया था, उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके बताए हुए ऑफिस के पते पे पहुंच गई। पति ऑफिस में मन ही मन सोचता है कि उसकी पत्नी उसे डाइवोर्स देने आ रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी यानी वो लड़की अब बदल चुकी थी। इतना सोचते सोचते लड़की उसके बताए हुए पते पर स्कूटी लेकर पहुंच जाती है। लड़का अपनी पत्नी को एक सीधी साधी वैवाहिक जीवन में समय बिता रही स्त्री की तरह देखकर बहुत हैरान होता है। से पूछता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं मम्मी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं। पति के सवालों को चुप कराते हुए पत्नी बड़े ही प्यार से पति के पास जाती है और उससे गले लिपटकर पति से बोलती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पति हैरान होकर पूछता है, ठीक है, बोलो क्या बात है। पत्नी बड़े ही प्यार से गले लगकर पति को बोलती है, आई लव यू मेरे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सारे स्टाफ वहां खुशियों से ताली बजाने लगते हैं। पति जो वो लड़का रहता है वो थोड़ा शर्मा जाता है और अपनी पत्नी को बोलने लगता है, आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम क्यों इतनी बदली बदली हुई लग रही हो। पत्नी अपने पति को सबके सामने बोलती है, मैंने आपको समझने में बहुत गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपके प्यार को समझ चुकी हूँ और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़की अपने पति का हाथ पकड़ के सभी ऑफिस स्टाफ वालों को बोलती है कि आज से 1 महीने तक मेरे पति आपको दिखाई नहीं देंगे। सारे स्टाफ हैरानी के साथ पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो बोलती है, क्योंकि मैं और मेरे पति 1 महीना के लिए कहीं भी हनीमून मनाने जा रहे हैं। पति आश्चर्य से अपनी पत्नी को बोलता है कि आज तुम्हें क्या हो गया है। पत्नी अपने पति से बोलती है, आज मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है और मैं आपके प्यार को समझ चुकी हूँ। यह कहकर लड़की दोबारा अपने पति के सीने से लिपट जाती है। यह सब देखकर उसका पति भी बहुत खुश होता है। दोनों साथ में खुशी खुशी घर आते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, बड़ा ही पारिवारिक और सत्य घटना है, बड़ा ही मार्मिक कहानी है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कोई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।